नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नीड्स एवरीथिंग पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के महासागर तथा सागरों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथा रोचक तथ्यों के बारे में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व के महासागरों की और इसके बाद हम बात सागरों के बारे में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं, जिनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर हैं। ये सभी महासागर पृथ्वी का 71% भाग घेरे हुए हैं। तो एक एक करके हम सभी महासागरों के महत्वपूर्ण पॉइंट को बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की। यह महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच फैला हुआ है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसी महासागर में रिंग्स ऑफ फायर क्षेत्र पाया जाता है। अब रिंग ऑफ फायर क्या है, इसे जान लेते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले ज्वालामुखी तथा भूकंपीय क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लेकर पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक घोड़े की नाल के आकार में फैला है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त है। इसको मैरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। तो दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मैरियाना गर्त है। इसी को चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, इसे भी जानिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं। इसे इंग्लिश में कोरल रीफ कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। मूंगे जो होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं। यह कोरल रीफ जो है वो समुद्री जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। तो किससे बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट से। इसमें कई प्रकार की मछलियां, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। दोस्तों, कोरल रीफ का निर्माण प्रायः कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये तो थी प्रशांत महासागर की जानकारी। अगला आता है हमारा अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह महासागर अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान प्लूटो रिको गर्त है। इस महासागर के उत्तर दिशा में शांत और स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। इस क्षेत्र को सारगैसो सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र के तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसकी वजह से इस सागर का नाम सारगैसो सागर रखा गया। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा है, इसीलिए इसका कोई भी तट नहीं है। दोस्तों, यह सागर हवा के अनुसार अपनी स्थिति बदलता रहता है। सारगैसम घास एक समुद्री वनस्पति है, जिसके लिए यह काफी प्रसिद्ध है। आगे आते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध है दोस्तों, क्योंकि यहाँ खतरनाक और बहुत ही तेज हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। इसी को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ उपस्थित है? अटलांटिक महासागर में। ये तो थी अटलांटिक महासागर की जानकारी। आगे बात करते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह महासागर दक्षिणी एशिया, अफ्रीका तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। इस महासागर के सबसे गहरे स्थान का नाम सुंडा गर्त है। सुंडा गर्त को पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। आगे आते हैं आर्कटिक महासागर पर। यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका ज्यादातर विस्तार उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। इसी को छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि यह साल में अधिक समय बर्फ से ढका रहता है। तो छिपता हुआ महासागर आर्कटिक महासागर को कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है अंटार्कटिक महासागर का।
दोस्तों इसकी गहराई तथा क्षेत्रफल के बारे में सही आंकड़े नहीं मिले हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। आगे बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का क्रम है। इनमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, इसके बाद सेकंड नंबर पर अटलांटिक महासागर, नंबर 3 पर आता है हिंद महासागर तथा नंबर 4 पर आर्कटिक महासागर और अंत में आता है अंटार्कटिक महासागर। यह तो था क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागरों का क्रम। दोस्तों यही क्रम गहराई की दृष्टि से भी है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा आता है हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो ये तो थी विश्व के महासागरों की जानकारी। आगे बात करते हैं विश्व के प्रमुख सागरों के बारे में। तो 7 से कुछ 8 प्रमुख सागर हैं जिनकी स्थिति और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स आपको बताएंगे। ज्यादातर एग्जाम्स में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वर्ल्ड मैप में हम पश्चिम से पूर्व की ओर बात करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर के मध्य में पश्चिम भाग से जुड़ा सागर है। इसकी गहराई 7686 मीटर है। पूरे विश्व में सबसे गहरा सागर कैरिबियन सागर ही है। अगला सागर है हमारा भूमध्य सागर। यह अफ्रीका, यूरोप और मध्य एशिया से घिरा है। इसकी गहराई 4632 मीटर है। भूमध्य सागर स्थल से घिरे सागरों में सबसे बड़ा सागर है। भूमध्य सागर को ही मेडिटेरियन सी कहते हैं। इसकी तटरेखा 21 देशों से लगती है, अर्थात 21 ऐसे देश हैं जो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। अफ्रीका द्वीप के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, जो निम्न है, जिनमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र। यह 5 देश हैं जिनकी तटरेखा भूमध्य सागर से मिलती है। अफ्रीका के 4 तथा सूडान 2 देश ऐसे हैं जो भूमध्य सागर से नहीं मिलते हैं। एशिया महाद्वीप के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, जिनमें टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस। इन 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, जबकि जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब देशों की सीमाएं भूमध्य सागर से नहीं लगती हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं काला सागर पर। यह यूरोप में स्थित एक सागर है जिसे काला सागर या ब्लैक सी कहते हैं। इसकी अधिकतम गहराई 2212 मीटर है। काला सागर से 6 देशों की सीमाएं मिलती हैं, जिनमें यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया और टर्की देश हैं। इसके बाद आगे आता है हमारा मृत सागर। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई 300 मीटर है। दोस्तों बान झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर में ही पाई जाती है। बान झील की लवणता 330% है, जबकि मृत सागर की लवणता 238% है। इसीलिए मृत सागर बान झील के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद अगला सागर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को झीलों की श्रेणी में रखा गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमाएं लगती हैं, जिनमें रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान हैं। इन 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से लगती हैं। इसके बाद आता है दक्षिणी चीन सागर। चीन के दक्षिण में स्थित दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। इसकी अधिकतम गहराई 5016 मीटर है। इसके बाद अगला आता है बेरिंग सागर। यह भी प्रशांत महासागर का ही एक सागर है। बेरिंग सागर पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका के अलास्का के बीच में स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई 4773 मीटर है। अगला है तस्मान सागर। यह सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है। आगे हम सागरों को उनकी गहराई के अनुसार क्रम से लगाते हैं, याद रखने में आसानी होगी। इनमें पहले नंबर पर आता है कैरिबियन सागर। इसकी गहराई 7686 मीटर है। दूसरा है दक्षिणी चीन सागर, जिसकी गहराई 5016 मीटर है। तीसरा है बेरिंग सागर। इसकी गहराई 4773 मीटर है। चौथा है भूमध्य सागर। इसकी गहराई 4632 मीटर है। और 5वां है जापान सागर, जिसकी गहराई 3742 मीटर है। तो साथियों सबसे ज्यादा गहरा है कैरिबियन सागर। दोस्तों मैंने आपको महासागर तथा सागरों के बारे में बताया। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।